खून की नदियां बहाने की बात करने वाले बिलावल भुट्टो अब शांति की बात कर रहे हैं, दोस्ती के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो के तेवर इस कदर नरम पड़ गए हैं, जो बिलावल कभी भारत पर कटाक्ष करते नहीं थकते थे, अब वही भारत से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील कर रहे हैं। दरअसल इस्लामाबाद में आयोजित इंटरनेशनल पॉलिसी सम्मेलन के दौरान बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व साझेदारी के लिए तैयार है, ताकि आतंकवाद के खतरे से निपटा जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पड़ोसी हैं। शरीफ खुद कहने लगे कि हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन यानी कि लक्ष्मण रेखा, अगर आपने इसको पार करा फिर आप देखना क्या होगा। बिलावल भुट्टो के बयान तो आपको पता ही है, आपको याद ही होंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर इंडस नदी में पानी नहीं बहेगा तो इसमें खून बहेगा। कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, यानी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने सस्पेंड किया है तो हम ये नहीं मानेंगे। और जब ऑब्जेक्शन बाद में ऑब्जेक्शन को ओवररूल करने में 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, तो फॉर अस दैट डिनायल जो है वो दैट बिकम्स कॉस्टली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर के, बिल्लो रानी को लेकर के, यानी कि बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने कल इस्लामाबाद में एक नया स्पीच दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो वाटर को हथियार ना बनाए। भारत पाकिस्तान जो है एक पड़ोसी है, देश है, और इनको मिलकर रहना चाहिए। हम फालतू में भारत से नहीं लड़ना चाहते, हम मिलकर रहना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है अगर भारत जो है वाटर को हथियार बनाएगा, पानी को हथियार बना करके चल रहा है जिस तरह से, तो हम भी एक ऐसा डैम बनाएंगे जो उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अब बात इसमें ये है कि भाई पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो ये डैम कहाँ से बनाएगा। और बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत के खिलाफ सख्त बयानबाजी करने वाले बिलावल ने अब यह अपील की है कि भारत पानी को हथियार ना बनाए। उन्हें पता है कि भारत के पास ऐसा हथियार है, जो वाटर स्ट्राइक भारत ने की है वो ऐसा हथियार है जिसकी काठ पाकिस्तान के पास नहीं है। वो कहते हैं ना कि पानी नहीं मांगेगा, तो वही वाली स्थिति है पाकिस्तान के साथ कि पानी मांगेगा तो भी पानी मिलेगा नहीं, और जब नहीं मांगेगा तो इतना मिल जाएगा कि डूब कर मर जाओगे। और इसीलिए शहबाज शरीफ ही है, शहबाज शरीफ का बॉस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, लेकिन शहबाज शरीफ का अभी कल एक बयान आया है कि भारत के इन इविल डिजाइन्स को काउंटर करने के लिए हमें भी डैम बनाना पड़ेगा। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर जो कि इस्लामाबाद में है, वहां पे उन्होंने बोला कि टेक अर्जेंट स्टेप्स टू एनहांस द कंट्रीज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज एक्शंस। फिर शहबाज शरीफ ने बोला कि कंडेम इंडियाज इविल डिजाइन, यू विल रिस्पॉन्ड टू इंडिया, राइट? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। आपने युद्ध की धमकी दे दी, आपने बोला कि इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए। आपने ये बोला कि साहब मिसाइल मार देंगे 170 की 170 न्यूक्लियर। उन धमकियों का क्या हुआ? एंड में वही भीख, वही पुराना पाकिस्तान का तरीका। ये देखिए साहब, ये कहते हैं कि साहब अब हम अर्जेंट स्टेप्स टू एनहांस द कंट्रीज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कैसे करेंगे साहब? क्लियर है, पाकिस्तानियों को भी क्लियर है। फिर ये डैम किस लिए बना रहा है जब पानी नहीं आ रहा है? ये तो वही बात है कि मेरे घर में पानी नहीं आता, मेरे घर में टंकी नहीं है, मेरे घर में नल नहीं है, लेकिन मैंने 5 बाल्टियां खरीद ली। किस काम की हो बाल्टियां जब तुम्हारे घर में पानी नहीं है? लेकिन पाकिस्तानी ये देखिए दूसरा स्कैम है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार शहबाज शरीफ लंबा हाथ मारने वाला है। ये फौजियों को कॉन्ट्रैक्ट देगा डैम बनाने के लिए। फौजी पता नहीं उसका क्या डैम बनाएंगे, क्या करेंगे उसका, और सारा का सारा कौम का पैसा लेके फिर ये अपने भाई के साथ वापस एवन फील्ड अपार्टमेंट लंदन में गायब हो जाएगा। ये देखिए गौरी, गजनवी, अबील, शाहीन 1 2 3 4 5, पता नहीं कौन कौन सी तुम्हारी मिसाइलें हैं यार, अजीबो गरीब उनके नाम है। तुम तो कह रहे थे मिसाइल मार दोगे, अगर पानी रोका तो रेड लाइन है, खून बहेगा। अब नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्या होता है इसमें बताओ? हाँ, इसमें अभी एक चीज ऐसी होनी है। इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन टनलिंग एंड लिंकिंग ऑफ रिवर्स। आपको ख्याल होगा 2 और रिवर्स थे जिसको बोलते थे ब्यास एंड सतलुज। अखनूर नाम की एक जगह है बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, वहां से महाराजा हरि सिंह के वक्त में या तुम्हारा प्रताप सिंह के वक्त में वहां से 2 कनाल्स निकली थी। एक समझ लीजिए
ईस्ट कनाल, एक वेस्ट कनाल। वेस्ट कनाल की जितनी दूरी नहीं थी, लेकिन जो ईस्ट कनाल जाती थी, ईस्ट तरफ को जाती थी टुवर्ड जम्मू, उसमें चौधरी साहब नाउ दे आर प्लानिंग कि उसको थोड़ा एक्सपैंड करके, उसकी काफी लंबाई तो है और शायद 60-70 किलोमीटर की लंबाई है। ये जो है ना, इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा जी। प्रॉब्लम यही है शकील साहब, नोबडी टीचेस योर पीपल दीज थिंग्स। मैं एक और बात आपसे करना चाह रहा हूं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक थंबनेल देखा यूट्यूब का, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ जो है वो बात की गई, और क्या लिखा था कि ये खबीस अवैसी मुसलमान नहीं हिंदू है। बात बताऊं, अगर कल पाकिस्तान अगर गायब हो गया, अगर बिल्कुल पाकिस्तान, ये चैनल बंद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की भी डिमांड है कि भैया 20 मिनट रोज पाकिस्तान को सुबह सुबह उठ के या दोपहर को, हम चाहते हैं कि मेजर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर गरियाएं पाकिस्तान को अच्छी तरीके से, और जलील करें, नॉट जलील होते हैं वो, जलील, सुल्तान जलीलुद्दीन खिलजी, ख्वाजा जलीलुद्दीन आसिफ, ख्वाजा जलीलुद्दीन आसिफ। ठीक है, तो प्रोड्यूसर आप बताओ, कह रहा हूं कि वील कम बैक टू इंसल्टिंग पाकिस्तान। अब वो सर वो फिक्स है ना। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बेइज्जती इज वेस्ट। कैरी ऑन सर। ये गंदा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहाड़ में हैं, तो इसीलिए प्रोड्यूसर आज सब चलेगा। मेरे तो बाल भी थोड़े से कम, अगर मैं ऐसे करूंगा पता लगा कि एनीवे। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि प्रोड्यूसर ने ये पूछा कि अमेरिका ने फंडिंग बंद, ट्रंप ने फंडिंग बंद कर दी यूक्रेन की। ये मुझे लगता है वेरी नाइस, ही इज अ वेरी नाइस मैन। फिर उसने जलील करने के बाद जेलेंस्की को बोला कि नहीं, बड़ा अच्छा आदमी है यार, पिछली बार जो हुआ सो हुआ, भूलो, अब आगे बढ़ते हैं। जेलेंस्की इज अ वेरी नाइस गाय। और वेरी नाइस गाय बोलने के 5 दिन के बाद अब उसके हथियार सब सप्लाई। तो अब जेलेंस्की भी कंफ्यूज है कि मैं नाइस हूं कि बैड हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और पर लेकिन इसमें पुतिन का बहुत बढ़िया रहा। पुतिन ने साफ सीधी एक बात करी, पुतिन को आपको फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है इलाका घेरो भैया। वो इलाका घेरने में लगा, उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, ये आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, परसों ख्वाजा सिर्फ तो मना कर रहा है। कह रहा हमने देखा। अच्छा, उस बेचारे को सोशल मीडिया से पता नहीं क्या अफेक्शन है। कह रहा सब चीज सोशल मीडिया पे होती है। भारत के आपने 6 जेट गिराए हैं, कहाँ पे? सब सोशल मीडिया पे है। आप चाइना से J-35 ले रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पे है। चाइना ने बीच में पता है क्या बोला होगा, मैं बता रहा हूँ, ये ऑफर रियल था। पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेन भी कर रहे थे J-35 पे, उनकी फोटोग्राफ्स भी निकली हैं दोस्तों। मुझे लगता है बीच में चाइना ने बोला होगा कि भैया इसके पैसे देने पड़ेंगे। महेंद्र कह रहा है कैमरा इज द बुलेट प्रूफ इज द है। आप ये तो एक काम करो, कैमरा को इधर कर लो, आप थोड़ा सा इसका छत के नीचे आ जाएगा कैमरा, बस कैमरा शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, वो सब तो चलने जाएगा। और हमारी तो वैसे भी औकात नहीं, भीग गए तो जुकाम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अदरक वाली चाय पी लेंगे। नो चाय। प्रोड्यूसर ओल्ड मंक पी लेगा। तो भाई बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो जो हैं, जो भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिया करते थे कि भारत हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, भारत को धमकी दिया करते थे, भारत के ऊपर आरोप लगाया करते थे, वही बिल्लो रानी जो हैं अपनी आप यहाँ पे उनकी अकल जो है ठिकाने आ गई। उन्होंने कहा कि भाई भारत हमारा पड़ोसी है, हमको मिलकर रहना चाहिए और वाटर को यानी कि पानी को हथियार ना बनाए भारत, क्योंकि ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो गए हैं पानी को लेकर के। और उन्होंने कहा है कि पानी को वो हथियार ना बनाए, हमारा पानी ना रोकें, हमारा पानी छोड़ दें, और ऐसे भी ना छोड़े कि एकदम बाढ़ आ जाए। तो भाई ये चाहते हैं सब इन्हीं के अकॉर्डिंग हो, और कुछ अगर भारत कर भी देता है तब भी ये भारत को दोष लगाते हैं, भारत का दोष बनाते हैं कि भाई भारत ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो भाई ये पता नहीं क्या ही चाहते हैं ये पाकिस्तानी, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए भाई शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ तो उनका साफ तौर पे भारत से यही कहना है कि अगर भारत पानी को हथियार बना रहा है तो हम डैम बनाएंगे, एक ऐसा डैम बनाएंगे जिससे पाकिस्तान का नाम तो होएगा ही होएगा, पर भारत का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और भारत को ये सब झेलना पड़ेगा। बट बात ये रही नहीं कि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा ही नहीं। अब तो IMF जो है जांच कर रही है पैसा देने से पहले पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान पैसा करता क्या है इस पैसे का, क्योंकि ये लोग पैसे ले लेते हैं, फिर आतंकवादियों को पैसे देते हैं, फिर आतंक मचवाते हैं भारत में। तो अब हर चीज़ की छानबीन होती है 1 से लेके पूरा प्रॉपर एंड तक
कि आखिर पाकिस्तान इतना पैसा लेकर के करता क्या है। तो अब इनका क्या होगा ये तो अब आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, और दिख भी रहा है इनका अब आगे आने वाले टाइम में होगा क्या। खैर, इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।